नमस्कार दोस्तों, योग रिस्का में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मुद्राओं की इस सीरीज में हम एक और मुद्रा का अभ्यास करने वाले हैं जिसका नाम है सांभवी मुद्रा। ये सांभवी मुद्रा क्या होती है, इसको कैसे करते हैं, सब कुछ हम जानेंगे। इसके क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। कृपया अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। वैसे तो सांभवी मुद्रा करने में बहुत आसान है और बहुत आसान प्रक्रिया है, बट इसके जो लाभ हैं बहुत ही असाधारण लाभ हैं। ये मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है योग की जो कि काफ़ी उच्च कोटि की मानी गई है। आजकल का जो वातावरण है, आजकल का जो रहन सहन है, वो इतना गलत हो गया है। कहीं ना कहीं हम लेट नाइट तक जागते हैं और कहीं ना कहीं हम मेंटली इतने अनप्रिपेयर्ड रहते हैं कि इन चीज़ों को लेके हम हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो सांभवी महामुद्रा कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रिड्यूस करती है और बहुत आपकी जो मन की शांति बहुत ही प्रबल कर देती है। तो चलिए अब ये देखते हैं सांभवी महामुद्रा करते कैसे हैं। तो सांभवी महामुद्रा करना, जैसे कि मैंने पहले बोला है, कि बहुत ही आसान प्रक्रिया है। दृष्टि को अपने भौं, जो अपना जो आईब्रो के बीच में एक सेंटर होता है, वहां पर केंद्रित करना होता है और अपना ध्यान अपने आप पे लगाना होता है। अपने आप पे ध्यान लगाना होता है। घेरंड संहिता में बोला है महर्षि घेरंड ने, जो भी योगी सांभवी महामुद्रा का अभ्यास सिद्ध कर लेता है वो तीनों देवों में एकाकार हो जाता है। ये एक ऐसी असाधारण प्रक्रिया है। तो आइए इस महामुद्रा को करने से पहले हम कुछ सावधानियां जान लेते हैं कि इस महामुद्रा को किसको नहीं करना चाहिए। किसी की आंख, क्योंकि ये महामुद्रा हम आंखों पे प्रेशर डालती है, तो इसीलिए किसी की जो आंखें पहले से संवेदनशील हैं तो इस महामुद्रा को करने से बचना चाहिए। किसी को ग्लूकोमा नाम की बीमारी होती है आंखों की, अगर वो है तो इस महामुद्रा को ना करें। किसी को मोतियाबिंद है तो ना करें। अगर किसी को आंखों की लेजिक सर्जरी हुई है रिसेंटली तो इस महामुद्रा को ना करें, कम से कम 5 से 6 महीने तक। और जब एक बार डॉक्टर की सलाह लेने के बाद सांभवी महामुद्रा हम कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं सांभवी महामुद्रा के फायदे क्या हैं, क्या लाभ हैं इसके। तो सांभवी महामुद्रा, जैसे कि अनेक महामुद्राओं का हमने अभ्यास किया, उसमें कहीं ना कहीं हर एक महामुद्रा का एक कॉमन लाभ होता है जो कि हमारे माइंड को, हमारे मन में शांति प्रदान करता है और हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और कहीं ना कहीं हमारा पास जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उसको कम करता है। ये हर एक महामुद्रा का एक लाभ है। सांभवी महामुद्रा में एक और लाभ जुड़ता है, वो ये है कि किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, उसका क्रोध शांत होता है इसका नियमित अभ्यास करने से। और क्योंकि इस महामुद्रा आंखों के द्वारा की जाती है, आंखों पर तनाव रहता है, इसीलिए आंखों की मांसपेशियों को भी ये महामुद्रा मजबूत करती है। हमारा एंटी एजिंग का भी काम करता है। कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं उसको भी रोकता है ये। और फाइनली एक और लाभ होता है, कभी ना कभी हमारे माइंड में निगेटिविटी, किसी की माइंड में बहुत सारी निगेटिविटी आती रहती है, नकारात्मक सोच आती है, डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद हो जाता है, तो ये महामुद्रा नियमित करने से इस निगेटिव एनर्जी को भी वो दूर करता है। सांभवी महामुद्रा को करने का उचित समय क्या है, कब करना चाहिए? तो सांभवी महामुद्रा सबसे पहले सुबह उठ के फ्रेश हो लें, 1 गिलास वाटर ले लें, उसके बाद हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसका उचित समय है सुबह प्रातःकाल। तो आइए हम जानते हैं कि सांभवी महामुद्रा को हम कैसे करेंगे। तो पहले तो हमें एक उचित स्थान पे, समतल स्थान पे योगा मैट बिछा के बैठ जाना है और उसके बाद हम अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन लगा के बैठना होगा। तो ये बैठने की स्थिति है। अभी मैंने अर्ध पद्मासन लगाया है। तो पूर्ण पद्मासन लगाने के लिए एक पैर ऊपर, दूसरा पैर उसके ऊपर रख के ये पूर्ण पद्मासन हुआ। तो ये बैठने की स्थिति होगी और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, कहीं झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट। और हमारी नेक भी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आप देख लें कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड एकदम इस स्थिति में होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट। कहीं ना गर्दन नहीं झुकी होनी चाहिए या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी बैक नहीं झुकी होनी चाहिए। तो एकदम बैठने की ये स्थिति है। दूसरा ये कि हमारा जो हाथ है वो ज्ञान मुद्रा में होना चाहिए। तो ये जो मुद्रा होती है ये ज्ञान मुद्रा बोली जाती है। ऐसे हमारा इंडेक्स फिंगर और हमारा थंब एक दूसरे का टच करके और बाकी 3 फिंगर को सीधा हम कर लेंगे ऐसे। तो ये दोनों हाथों की ये मुद्रा होनी चाहिए, इंडेक्स फिंगर, इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। तो हम ज्ञान मुद्रा में
हाथ को रख के बैठेंगे। और दूसरा, एक ये तो बैठने की स्थिति हो गई। हम पद्मासन लगा लिया, स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट किया, नेक को स्ट्रेट किया, हाथ को ज्ञान मुद्रा में बनाया और ऐसे बैठ गए। और अपना फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए, एकदम शिथिल होना चाहिए, हमारा चेहरा एकदम शिथिल होना चाहिए, कहीं भी सिकुड़न नहीं होनी चाहिए चेहरे पे। तो शरीर को एकदम रिलैक्स आप बैठ जाए, किसी तरीके का तनाव माइंड में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं। मुद्रा की स्थिति में बैठने के बाद अब क्या करना है, आपको धीरे से अपनी आँख को एक फोकस पॉइंट पे आप देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। जब आँखों को बंद करेंगे और धीरे से अपनी श्वास को अंदर ले जाएंगे, फिर इसको रिलीज करेंगे, श्वास को अंदर ले जाएंगे, रिलीज करेंगे। ये 3 से 4 बार प्रक्रिया करनी है। उसके बाद अपने आँखों को अपनी केंद्रित करना है, अपने जो आईब्रो के सेंटर में पॉइंट होता है, यहाँ पर आईब्रो के सेंटर में पॉइंट करना है। जब आप अपनी आंखों को आईब्रो सेंटर पर पॉइंट करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, तो आपको बी शेप की आकृति दिखेगी, वी विक्ट्री वाली। तो बी शेप की आकृति आपकी बनी हुई दिखेगी। अगर ये आकृति नहीं दिखती है, इसका ये मतलब है आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, अपने आंखों को सेंटर पर पॉइंट नहीं कर पा रहे। तो आइए इसका अभ्यास कर। शुरुआत में हमको 2 या 3 सेकंड होल्ड करना चाहिए, फिर रिलीज करना चाहिए। आंखों को ऊपर भाव की तरफ देखना चाहिए, फिर रिलीज करना चाहिए 2-3 सेकंड। जब हम इस अभ्यास को 3 से 4 बार कर लेंगे, या फिर जब हमारा आंखों का तनाव कम हो जाएगा, फिर उसको होल्ड भी करेंगे। तो मैंने क्या किया कि अभी 8 से 10 बार प्रैक्टिस किया है कि आंखों को आईब्रो सेंटर पर देखा, जैसे तनाव ज़्यादा बढ़ा, आंखों में पानी आने की स्थिति हुई, फिर मैंने क्या किया, आंखों क्लोज कर ली, आंखें रिलैक्स हुई, फिर इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराया। अब हमने क्या किया, इसका प्रैक्टिस कर लिया है। अब फाइनली करना क्या है, अंतिम स्थिति क्या है कि इस प्रक्रिया को आईब्रो सेंटर पे फोकस करेंगे और उसको देखेंगे, बी शेप बनेगा विक्ट्री वाला, और उसके बाद धीरे से आंखें क्लोज कर लेंगे। आइए इस मुद्रा को हम लोग साथ साथ में दोहराते हैं। जब इसका अभ्यास पूरा कर लेंगे, उसके बाद शिथिलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और धीरे से अपनी हथेलियों को रब करेंगे। जब इसमें हथेलियों में हीट आ जाए तो धीरे से इस हीट को अपनी आंखों पे रख लेंगे, थोड़ी देर रखे रहेंगे। उसके बाद धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। तो ये हुआ सांभवी मुद्रा। तो आज हमने क्या देखा, सांभवी मुद्रा का अभ्यास किया। ये सांभवी मुद्रा बहुत ही फायदेमंद मुद्रा है, महामुद्रा बोला जाता है, सांभवी महामुद्रा। तो इसका नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारा जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध होता है वो एकदम शांत हो जाता है, वो प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ इस सांभवी महामुद्रा का रोज अब आप प्रतिदिन अभ्यास कीजिए, 4 से 5 मिनट रोज कर सकते हैं, और आप इसके 1 से 1.5 महीने में इसके बहुत सारे इम्पैक्ट, आपके इफेक्ट आपके शरीर में आप देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये महामुद्रा आपको सही से समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी हम इसका कुछ डिस्क्रिप्शन, इसकी विधि, लाभ, हानि सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप कृपया उस करके उसको देख भी लीजिए, सही से समझिए, फिर उसके बाद कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, उसके बाद आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और धन्यवाद।